पोस्टपार्टम फिटनेस, अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देना, डिफरेंट मूड स्विंग्स एंड हार्मोनल चेंजेस से जूझते हुए अपने बच्चे को बड़ा करना, ग्रो अप करना और पेरेंटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल का एक स्ट्रेस क्रिएट कर देती है माइंड में। फिजिकल स्ट्रेस तो रहता है यार डिलीवरी के बाद, फिर मेंटली स्ट्रेस भी आ जाता है। तो क्या करो ऐसे में, इस तरह की हल्की फुल्की योगा जो होती है ना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, सब आपको पोस्टनेटल पेन से भी रिलीफ देती है एंड ऑल्सो आपको स्ट्रेस आ जाता है ना, ये मदरहुड वाला फ्रस्ट्रेशन, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ देती है। और रेगुलरली अगर आप ये एक्सरसाइजेस, योगा, ब्रीदिंग करोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा और अच्छा भी फील होगा। एंड अगर आपने ऑल्टरनेट डेज पे भी कर लिया ना तब भी अच्छा है। ऐसे तो हम लेडीज अपने आउटफिट के लिए स्पेसिफिक ब्रा परचेज करते हैं, उन्हें स्टाइल भी करते हैं और सारे ओकेजन को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रेगनेंसी की एंड ऑल्सो पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है हमारा, डिलीवरी की बाद की जो जर्नी होती है, इसमें बस अपनी नॉर्मल ब्रा के साथ हम सिर्फ काम चला लेते हैं। जबकि ये जो पीरियड होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है हमारी बॉडी को पैम्पर करने का, अटेंशन देने का, अच्छे कपड़े पहनने का और एक अच्छी ब्रा पहनने का। क्योंकि ये जो टाइम होता है इसमें बहुत ही जल्दी जल्दी हमारा जो ब्रेस्ट साइज है वो चेंज होता रहता है, ब्रेस्ट सोर होते हैं, पेन भी होता है एंड ऑल्सो डिलीवरी के बाद में हमें नर्स करना होता है, बेबी को फीड कराना होता है, तो उसके लिए भी बहुत डिफरेंट रिक्वायरमेंट हमारी हो जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हम सही साइज की ब्रा कैसे परचेज करें। हमारा साइज तो फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है, पता ही नहीं चलता कौन सा साइज है। ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में, है ना, आपके भी होते हैं ना। लेकिन इसके लिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सही साइज में, करेक्ट साइज में आपको अनलिमिटेड ब्रास के ऑप्शन मिल जाएंगे शाया वे पर। और यहाँ पर आपको मैटरनिटी एंड नर्सिंग एंड फीडिंग ब्रास के भी बहुत ही अमेजिंग से ऑप्शन मिलने वाले, डिफरेंट कैटेगरी मिलने वाली है, जिसमें आपको फ्रंट ओपन ब्रास भी मिल जाएंगी, टॉप ओपन ब्रास भी मिल जाएंगी। अपने डिफरेंट आउटफिट के साथ में अपनी नीड के हिसाब से आप ब्रा का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑल्सो शाया वे पे आपको बहुत ही वास्ट कैटेगरी मिल जाती है लॉन्जरीज की एंड ऑल्सो नाइटवेयर वगैरह की। तो अभी क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने भी कुछ चीज़ें परचेज करी है। सेल एंड ऑफर्स तो चलते ही रहते हैं, बहुत ही अमेजिंग ऑफर आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने भी ऑफर का फायदा उठाते हुए परचेज करी है नर्सिंग एंड फीडिंग ब्रास एंड ऑल्सो एक नाइटवेयर भी परचेज किया है। ये बहुत ही सही ब्रास है। अब वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा साइज कैलकुलेटर भी, जहाँ से आप अपना करेक्ट साइज जो है इस समय का वो वहां से आपको मिल सकता है, आप चेक कर सकते हैं। पहली ब्रा जो है मैंने ली है, ये काफी सॉफ्ट पैडेड ब्रा है, फ्रंट में से ओपन हो जाती है। कई सारे ड्रेसेस ऐसे होती है ना जो कि यहाँ टॉप से ओपन करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो यहाँ सामने बटन मिलती है, ऐसे ओपन करके इसे बेबी को फीड कराया जा सकता है। ऑल्सो ये जो ब्रास है ना, ये बहुत ही मुझे कंफर्टेबल लगी। इसका मटेरियल जो है काफी अच्छा ब्रीदेबल है, इसका जो बैंड है वो फैब्रिक का बना हुआ है, काफी सॉफ्ट है। तो अगर आपके सोअर ब्रेस्ट हो रहे हैं ना प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो भी आपको इसमें काफी अच्छा और कंफर्टेबल फील होगा। एंड ऑल्सो डिलीवरी के बाद तो ये आइडियल ही है आपके लिए। इसके बैंड भी काफी सॉफ्ट है और स्ट्रेचेबल है। दिस इज सो क्यूट। ये पिंक कलर में मैंने लिया है, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो सेकंड वाली जो ब्रा मैंने ली है ये नॉन पैडेड है, रेगुलर ब्रा है, बहुत सारी ऑलरेडी मेरे पास है। सो ये मुझे अच्छी लगी और ये मुझे बेज यानी न्यूड कलर में मिल रही थी। न्यूड कलर की ब्रा ही मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ। सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है ना कि इसका जो ये शोल्डर बैंड है काफी सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन इससे मिल जाते हैं। कप साइज भी बिल्कुल परफेक्ट आया है पहनने के बाद में, तो इस तरीके से ओपन कर सकते हो। साथ ही मैंने लिया है नाइटवेयर भी, ये मैंने पिंक कलर में परचेज किया है और आई लाइक पिंक। ये देखो, ये वाला जो नाइटवेयर है ये काफ़ी अच्छा है। 3/4 स्लीव इसमें आपको मिल जाती है, बिल्कुल शर्ट स्टाइल। इसमें टॉप है, सामने से बटन की डिटेलिंग है, बटन से ओपनिंग है, लेंथ इसकी प्रॉपर है। मुझे काफ़ी अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इसकी जो वेस्ट है ना वो काफ़ी स्ट्रेचेबल है। आगे ड्रॉ स्ट्रिंग भी दी हुई है, ब्रॉड ड्रॉ स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं लगता कि वेस्ट बहुत टाइट आ रहा है। एल साइज है तो एक्चुअली ये एल साइज ही है, मुझे बिल्कुल भी छोटा बड़ा वाला फील इसमें नहीं आया। लेंथ भी इसकी प्रॉपर है और इसके बॉटम में भी ऐसी डिजाइन बनाई हुई है। एंड ऑल्सो नाइटवेयर में भी आपको कई सारे जो पैटर्न है, डिजाइन है वो मिल जाएंगे, तो अपने नीड के हिसाब से आपका फेवरेट स्टाइल परचेज कर सकते हैं। अब मेरे परचेज से मुझे डिस्काउंट तो मिला ही, एंड ऑल्सो उसके साथ में मुझे मिली है ये सेट ऑफ पैंटी फ्री। और क्या चाहिए, आई रियली लाइक इट। इट्स बीन फ्यू डेज, मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया। मैंने आपको बताया था चीकू को टीथिंग हो रही है और वो ऑन एंड ऑफ होती रहती है, मतलब कभी पेन होता है, सोर होते हैं, कभी नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से टीथिंग में होती हैं प्रॉब्लम्स। और वो कुछ भी नहीं खा रही थी और उसे मोशन भी नहीं आया था। तो फाइनली मैंने आज ट्राई किया बनाना, उसे फिंगर फूड की तरह भी दिया एंड निबलर में भी दिया एंड ऑल्सो मैश करके उसकी ट्रे पर ही मैश किया और साथ में ही हाथ से खिला दिया।
निबलर तो यूज़ कर लिया उसने, ले लिया और फ्रूट खा भी लिया, लेकिन स्पून से वो कुछ भी नहीं खा रही थी। देन जब मैंने हाथ से खिलाया तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली उसे स्पून से इरिटेशन हो रही थी, और फाइनली उसने हाथ से खा लिया और बनाना ने बहुत मैजिकल वर्क किया। 1 स्पून ओट्स एंड हाफ स्पून दाल पाउडर जो मैंने घर में बनाया था, उसके साथ थोड़ा सा रोस्ट करके इसमें घी मिलाया और पानी डाल करके 1 कप पानी डाला और इसे कुक करेंगे। इसमें मैंने एकदम फाइन चॉप किया हुआ टमाटो ऐड किया है, 1 स्पून हाफ स्पून स्पिनच प्यूरी ऐड करी है, थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है। दाल का पाउडर जो हमने बनाया था उसमें मैंने ऑलरेडी हींग मिला करके रखी, तो अलग से नहीं डाल रही हूँ। इसे आपको 2 से 3 मिनट पकाना है बिल्कुल सिम करके, और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे थिक करना है और चम्मच से ही मैश करते जाना है। तो अच्छा सा ग्रेनी फूड प्यूरी प्रिपेयर हो जाती है, एकदम फाइन नहीं है, ग्रेनी है। एंड आई होप चीकू को पसंद आए ये। इधर बीच 2 to 3 डेज से मैंने चीकू को ग्रेन्स वाले जो फूड होते हैं ना, थोड़े से टेक्सचर्ड फूड, थोड़े से मैश्ड फूड, इस टाइप की चीज़ें मैंने खिलाना स्टार्ट कर दिया है। यानी एकदम फ्लैट प्यूरी जो थी अभी वो थोड़ी कम कर दी है। बेबी के फूड एंड फीड रिजेक्शन की जर्नी में मुझे ये समझ में आया कि उसे कुछ तो इरिटेट कर रहा था। मे बी उसकी कटलरी या फिर बाउल्स वगैरह जो उसे पसंद नहीं आ रहे हैं। बेबी बहुत मूडी होते हैं, उन्हें बहुत ही क्विकली उनका मूड चेंज हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर स्पून चेंज करके देखा। ऑल्सो चीकू को सेल्फ ईटिंग भी बहुत पसंद आ रही है। लाड़ी वाला दे दो ना। अच्छा ठीक, ये दो। चीकू हाउज इट? यमी? यमी है? यमी है कि नहीं? हा, बहुत यमी है मम्मा, बहुत यमी है। लो खा लो फिर, यमी है तो पूरा फिनिश कर लो। वेरी गुड। फाइनली चीकू ने खाना खा लिया और इस सेटिस्फैक्शन के साथ में एक और नया दिन आ गया हमारी लाइफ में। एनीवेज चीकू आजकल क्या करती है, चीज़ों को होल्ड करके पूरा खड़ी हो जाती है, स्पेशली मॉर्निंग में। वो उसकी नींद बहुत पहले ही खुल जाती है और एकदम से वो भागने लगती है यहाँ वहाँ, और हमें डर लगता है कि कहीं वो क्रिब से बाहर ना गिर जाए। तो हमने क्रिब की जो स्लीपिंग पोजीशन थी, मैट्रेस की सेटिंग, वो 2nd लेवल पे कर दी, टॉप लेवल से हटा कर। नाउ अब चीकू के फॉल करने का डर हमें नहीं है। Hi everyone. So it's been a few days, like 3-4 days. She was not having anything. Yes, कुछ भी नहीं खा रही थी। खाना क्या मतलब, लाइक 1 स्पून खाया देन करके कुछ भी नहीं खाना। तो बस ब्रेस्ट फीड ही चल रहा था। टॉप फीड में फॉर्मूला फीड उसने शायद 1 या 2 दिन लिया ग्लास से, देन बॉटल से, देन वो भी बंद। और देन उसके बाद में अभी लाइक मैं उसकी हेड मसाज कर रही हूँ, इस तरह से करती रहती हूँ। इट इज़ अ मॉर्निंग रिचुअल, इट इज़ आवर मॉर्निंग रिचुअल एक्चुअली। तो व्हेन आई वाज गिविंग हर फूड, तो बस वो थोड़ा सा खाती थी, बाकी ऐसा स्पिट आउट कर देती थी। देन आई थॉट क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ नहीं खा रही है। सो आई थॉट कि इट माइट बी टीथिंग, बिकॉज उसको सोरगम्स तो हो ही रहे हैं और लग भी रहा है, ऐसा पूरा स्वेलिंग भी दिख रही है गम्स में। तो वो इरिटेट हो रही है और वो नहीं खा रही होगी। तो जो मैं मेडिसिन दे रही थी, टीथिंग ट्रबल होम्योपैथी वाली, और उसके बाद इसका कैल्शियम भी स्टार्ट हुआ है अभी जब मैं गई डॉक्टर के पास 6 मंथ वाला वैक्सीनेशन के साथ। विटामिन डी ड्रॉप्स स्टार्ट थे, चल ही रहे थे। अभी मल्टीविटामिन भी क्या कर रहे हो, मल्टीविटामिन भी चल रहे हैं। ओ क्या चाहिए, स्टार चाहिए, ले लो स्टार, ये ले लो स्टार, स्टार ले लो स्टार, रॉक स्टार। तो वो सब जॉब्स तो चल रहे थे और इसके साथ कैल्शियम भी ऐड ऑन हो गया। तो वो देना स्टार्ट किया है और ये सारे मेडिसिन देने चाहिए। एंड आई रियलाइज़ कि अनिका के टाइम पर कैल्शियम फ्रॉम द बिगनिंग ही दिया गया था, क्योंकि मैं वो छोटी वाली स्पून जो होती है ना सिल्वर वाली, उससे पिलाया करती थी। देन डॉक्टर ने इस बार कुछ रिकमेंड नहीं किया। एंड बिलीव मी, मे बी ड्यू टू दैट कैल्शियम ड्रॉप्स अनिका को टीथिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई यार, कोई पेन नहीं, कोई किसी भी तरह का नहीं। कभी कभी वो बहुत तेज़ी से च्यू करती थी, ऐसे दांतों से ऐसे गम से करती थी, बस इतना ही दिखा। और उसके साइड वाले के दोनों दांत जो होते साइड के, ये आ गए थे सबसे पहले 7 मंथ में। इसके दोनों दांत आ गए थे, ऊपर के भी और नीचे की भी। और 1 ईयर में
उसको 7 टीथ आ गए थे, सामने से 7 आ गए थे दांत। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैंने कभी ट्रबल फेस नहीं करी। एंड इस बार भी आई वाज लाइक कि ओके ओके, इस बार भी आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं। और देन अभी इस बार क्या हुआ कि चीकू ने 3-4 दिन कुछ ठीक से ढंग से खाया नहीं। मिल्क ले रही थी बस, वो थोड़ा बहुत वाटर वगैरह ये सब ले रही थी वो। तो वाटरी चीज़ों में सूप वगैरह भी दे रही थी, वो भी वो नहीं ले रही थी। आई डोंट नो उसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इस दौरान उसे कुछ भी और नहीं दिया, फ्रूट्स वगैरह जो भी दे रही थी वो सब बंद हो गया। और अब कुछ ले रही थी, फिर देने का फ़ायदा भी नहीं था। तो क्या हुआ कि उसे मोशन भी नहीं आया। अब कुछ खा नहीं रही तो मोशन कैसे आएगा, लेकिन यूरिनेशन प्रॉपर था और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो गया, थोड़ा ज़्यादा होने लग गया। मतलब कभी कभी तो लीकेज हो जाता था साइड में से, यहाँ वहाँ इतना जल्दी जल्दी फुल हो रहा था। बहुत ज़्यादा नैपी चेंज करना चल रहा था, डायपर्स भी चेंज हो रहे थे जल्दी जल्दी। अभी भी ये देखो, ये वाला जो क्लॉथ डायपर है ये पूरा लीक हो चुका है, चारों तरफ से पूरा भीग चुका है, इतना ज़्यादा इसमें पी हो गई। जबकि अब भी मैंने पहनाया इसको और पूरा मेरा कपड़े भी पूरा साबुन गीले हो गए। तो फाइनली कल उसने बनाना खाया। टुडे 2nd of Feb आई गेस, 2nd or 3rd, लेट मी चेक। या 2nd है या 3rd है? या इट इज 3rd। ओके, वेट। सो टुडे इज 3rd of Feb एंड फाइनली कल चीकू ने बनाना खाया है अच्छे से। एंड बनाना खाया और रात में उसने थोड़ी सी ओट्स एंड दाल वाली खिचड़ी खाई, जिसमें मैंने टमाटो ऐड किया था जस्ट टू ऐड फ्लेवर, और उसने वो खाया 2 स्पून। देन उसके बाद उसने आज सुबह मोशन किया एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली उसने मोशन आया। इट वॉज माई बिगेस्ट क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेस, पॉइंट ऑफ स्ट्रेस। तो फाइनली उसने मोशन किया आज मॉर्निंग में। वैसे वो हमेशा ही अर्ली मॉर्निंग कर रही थी। बीच में भी क्या हो रहा था, मॉर्निंग में करती थी, नाइट में करती थी, तो बीच में भी 2-3 बार कर रही थी। वो टीथिंग में होता ही है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा नहीं हुई। अगर बेबी 6-7 बार से ज़्यादा मोशन करता है, बहुत वाटरी होती है, देन आपको स्पेसिफिक मेडिसिन देने की ज़रूरत है या फिर कुछ भी और। ग्राइप वाटर वगैरह अभी तक हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर ने तो अवॉइड करने के लिए ही कहा है। लेकिन अगर आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर के गाइडेंस में स्टार्ट करूँगी। ये हेल्पफुल रहता है अगर बेबी को बहुत मोशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा बार बार फीवर आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो ये हेल्पफुल रहता है। यू कैन गिव इट अ ट्राई। चिड़िया को खाना नहीं है। अक्कल बक्कल बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा था। अरे अक्कल बक्कल बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के फिर चीटिंग किया। चलो चिड़िया और खेलेंगे। रखो फिंगर, पुट योर फिंगर है। और डांस करेंगे, डांस करेंगे। I am a disco dancer, tick tick. I am a disco dancer.